जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं रमेश निषाद और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सामान्य विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस आपके हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ हीट। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ऑप्शन ए दिया है सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी दिया है कैलोरी, ऑप्शन सी है अर्ग एंड ऑप्शन डी है जूल। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, जो कि ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो इसमें से जो है ऑप्शन ए सही होगा, यानी सेंटीग्रेड हमारा सही आंसर होगा, जो कि ऊष्मा की इकाई नहीं है। बाकी जो चीज़ें हैं कैलोरी, अर्ग, जूल, ये सब क्या है, ये सभी ऊष्मा की इकाई है। और ऊष्मा किसका रूप है, ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप है जो कि स्थानांतरित होती रहती है। और सेंटीग्रेड की यदि हम बात करें तो सेंटीग्रेड क्या है, सेंटीग्रेड जो है ये तापमान की इकाई है। किसकी इकाई है, तापमान की इकाई है। तापमान की एक और इकाई है एसआई इकाई है, एसआई इकाई है केल्विन, जिसे के से हम डिनोट करते हैं। इसके अलावा एक और इकाई है जिसे हम फ़ारेनहाइट कहते हैं। यानी तापमान की 3 इकाई है, सेंटीग्रेड, केल्विन और फ़ारेनहाइट। अब हम देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1 पिकोग्राम इक्वल्स, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है। ऑप्शन ए दिया है 10 घात माइनस 6 ग्राम के, ऑप्शन बी है 10 घात माइनस 9 ग्राम के, ऑप्शन सी है 10 घात माइनस 15 ग्राम के एंड ऑप्शन डी है 10 घात माइनस 12 ग्राम के। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, तो इनमें से ऑप्शन डी सही होगा। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 घात माइनस 12 ग्राम की। अब इस चीज़ को आप टेबल में भी देख सकते हैं। इस टेबल को आपको याद करने की ज़रूरत है। इस टेबल को आप यदि बार बार पढ़ते जाएंगे तो ये टेबल आपको याद हो जाएगी। और यदि ये याद रहेगी तब किसी भी क्वेश्चन को आप, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस को आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक साइड माइनस वाला है और एक साइड है प्लस वाला। तो देखिए यहाँ पे माइनस वाला हम देख लेते हैं, जिसमें देखिए डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जेप्टो, योटो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 घात माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 6, माइनस 9, माइनस 12, माइनस 15, माइनस 18, माइनस 21, माइनस 24। यही सेम घात है प्लस के लिए। देखिए यहाँ पे प्लस के लिए ये जो घात है वो सब सेम ही है। और यहाँ पे देखिए यह जो प्रेफिक्स है वो रहेगा डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेप्टा, योट्टा। इसको आप याद रखिए, तब आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा। कोई भी आए, कोई भी चीज़ आपको घुमा फिरा करके दे, आप बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारा जो आंसर था वो क्या था, 1 ग्राम बराबर कितना पिकोग्राम होता है। तो यहाँ पे पिको आया है तो 10 घात माइनस 12। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। जैसे नैनो आता है तो आप नैनो में यहाँ पे आ जाए, देखिए यहाँ पे ये आपका नैनो। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आई होप कि आप इस टेबल को अच्छे से समझ गए हैं और इस टेबल को आप अच्छे से याद रखिए। अब हम देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पास्कल यूनिट इज, पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है। ऑप्शन ए दिया है आर्द्रता की, ऑप्शन बी है दाब की, ऑप्शन सी है वर्षा की एंड ऑप्शन डी है तापमान की। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल जो है दाब की इकाई है। अब दाब की इकाई है पास्कल। आर्द्रता की इकाई क्या है, आर्द्रता की इकाई क्या है, तो आर्द्रता की जो इकाई है वो है घन फुट, घन फुट प्रति ग्रेन, घन फुट प्रति ग्रेन, या फिर इसी को घन सेंटीमीटर प्रति ग्राम भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। वर्षा की इकाई क्या है, तो वर्षा की जो इकाई है वो है मिलीमीटर। क्या है, मिलीमीटर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर। और तापमान की इकाई क्या है, तो तापमान की 3 इकाई है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया हुआ है। कौन कौन सी इकाई है, तो एक है केल्विन जिसे एसआई इकाई कहते हैं, जिसे के से डिनोट करते हैं, एक है सेंटीग्रेड और एक है फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, यानी दाब की इकाई क्या है। तो दाब की इकाई क्या है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो दाब की इकाई में ऑप्शन ए दिया है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर,
ऑप्शन बी दिया है न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी है न्यूटन एंड ऑप्शन डी दिया है न्यूटन प्रति मीटर। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इनमें से ऑप्शन ए सही होगा, यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऐसा भी लिखा जाता है। अब ये तो रही बात दाब की इकाई की। दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को क्या कहते हैं? इसी को ही कहा जाता है पास्कल। ठीक है, अब दाब जो है ये अदिश राशि है या फिर सदिश राशि, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि जो दाब है वो अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है। तो जो दाब है वो किस तरह की राशि है? ये अदिश राशि है, इट मीन्स स्केलर क्वांटिटी है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि दाब मापने के लिए हम दाब मापी का यूज़ करते हैं, वो कैसा होता है। तो देखिए इमेज में आप देखिए ये दाब मापी है और इसका यूज़ हम अपने डेली रूटीन में भी करते रहते हैं, जैसे बाइक है, कार है या वाहन में जब हम हवा डलवाते हैं तब क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि उसमें हवा कितनी मात्रा में होनी चाहिए, उसकी दाब कितनी होनी चाहिए। जैसे बाइक के लिए हम क्या करते हैं, बाइक के जो आगे का जो टायर है, आगे का जो ट्यूब है, उसमें 30 से 35 के आसपास दाब में हम हवा डलवाते हैं, और जो पीछे का जो ट्यूब है उसमें हम 35 से 40 के आसपास हवा डलवाते हैं। तो इस तरह से हम कार में, बाइक में, वाहनों में भी हम दाब मापी का यूज़ करते हैं, और इस तरह से हम किस में मापते हैं? दाब को पास्कल में। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल प्रेशर, यानी पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है। यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग दिया हुआ है। ऑप्शन ए दिया है बार, ऑप्शन बी दिया है नॉट, ऑप्शन सी दिया है जूल एंड ऑप्शन डी दिया है ओम। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इनमें से ऑप्शन ए सही होगा। पारिस्थितिक दाब या पारिस्थितिक दबाव की जो इकाई है वो है बार। नॉट जो है इसकी, ये किसकी इकाई है? नॉट किसकी इकाई है? तो जो नॉट है ये जहाज के चाल के माप की इकाई है। जूल किसकी इकाई है? तो जूल जो है ये उष्मा, ऊर्जा और कार्य, इन तीनों की इकाई है। ओम किसकी इकाई है? तो ओम जो है ये प्रतिरोध की इकाई है। किसकी इकाई है? प्रतिरोध की इकाई है। सो इस तरह से दोस्तों आज हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बड़ी आसानी से एकदम डिटेल्स से कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड धन्यवाद।